आपको याद आएगा, ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करता है और किस तरीके से रिड्यूस करता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत अंदाजा आपको है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करता है और किस तरीके से रिड्यूस करता है। जरा ध्यान दे, नोट कर लीजिए। सबसे पहला इसमें हम लेके चल रहे हैं NaBH4। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें जो एक्टिव पार्ट होता है वो H- होता है, Na+BH4-, यहां से H- मिलता है। ये एल्डिहाइड, कीटोन और RCOCl को रिड्यूस करता है, बट ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। लिख लीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन और RCOCl को रिड्यूस करता है, बट वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। एल्डिहाइड, कीटोन, RCOCl को रिड्यूस करता है, बट वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। अब देखें जरा, आप देखो रिड्यूस करने का तरीका देख रहे हैं आप सब बच्चे। पहली बात तो ये बोलना सीखो, मैं सुनूंगा सब बच्चों से ओरली, NaBH4 क्या करता है। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड कीटोन्स, ये एल्डिहाइड कीटोन्स RCOCl को रिड्यूस करता है, बट ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। एल्डिहाइड कीटोन RCOCl को रिड्यूस करता है, बट ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। रिड्यूस करने का तरीका देख रहे हैं। अगर आप देखो, मैंने ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक HO के पास, एक H कार्बन के पास, ध्यान से देखो, HO के पास, H कार्बन के पास, यहां पर ध्यान दें RCOCl में HCl बाहर और RCH2OH बन रहा है। सब बच्चे ध्यान से देखें, RCH2OH और HCl। ध्यान रखना, जो ये पॉइंट बता रहा हूं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिन पर बच्चे पूरी पूरी गलतियां कर जाते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? सेकंड सुनो, सेकंड है डाइबेल H। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था ये, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो, लिख लो पूरी, पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस करो। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये करता क्या है, CN को CHO में, एस्टर को CHO में, एसिड को CHO में और COCl को CHO में। आप देख रहे हैं एल्डिहाइड बना रहा है, साइनाइड को, एस्टर्स को, एसिड को, एसिड हैलाइड को ये एस्टर में कन्वर्ट कर रहा है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए वरना याद नहीं होने का। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, CN को CHO में, एस्टर को CHO में, एसिड को CHO में और COCl को CHO में। जिन बच्चों के जो चैप्टर्स छूट गए मुझे बता देना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, सब बच्चे ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आप ध्यान देंगे इसमें भी जो एक्टिव पार्ट है दैट इज H माइनस, इसमें भी जो एक्टिव पार्ट है वो H माइनस है। बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर, ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। जरा ध्यान दें, ये बहुत ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। आप देखें जरा, पहले देख लो, इक्वेशंस करने में दिक्कत नहीं आएगी, पैटर्न वही चल रहा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच ऊपर एक एच नीचे, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, एसिड को ध्यान से देखो, एसिड को अल्कोहल में, RCOCl को अल्कोहल में। सब बच्चे एक एक करके नोट करते जाओ। लिथियम, अभी सुनूंगा, ध्यान रखना सब बच्चों से, ये वो चीज है कि बच्चे पूरी पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर लेते हैं उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। ध्यान रखना, जो बच्चे पूरी पूरी ऑर्गेनिक कर लेते हैं उसके बाद भी ये बार बार प्रैक्टिस करने वाली चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। जल्दी से नोट करें। एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड को अल्कोहल में, RCOCl को अल्कोहल में। देखो वही पैटर्न चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, एस्टर को अल्कोहल में, बॉन्ड तोड़ने का तरीका देख लो आप, और ऐसे ही ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक R-OH बन जाएगा। एस्टर वाला केस देख लो जरा, सब बच्चे ध्यान दें। एक बार ध्यान से देख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पैटर्न देख लो, एस्टर्स का बॉन्ड्स ब्रेक करने का तरीका, एक एच इधर एक एच इधर, तो क्या बन जाएगा, R, ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया। देखो सेम पैटर्न है, H इधर H इधर, तो बताओ क्या बन जाएगा, RCH2OH। सब बच्चे एक बात ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की जो वैलेंसी खाली है उस पर H माना जाता है,
ये सेकंड वाले में मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर H होगा सेकंड वाले में। जब बॉन्ड टूटेगा एक H ऊपर एक H नीचे, जब बॉन्ड टूटेगा C और O के बीच, एक H O के पास एक H कार्बन के पास। अभी मुझे ओरली याद चाहिए, ओरली एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड को अल्कोहल में, RCOCl को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में। अब ये देखो, ये आपके लिए नया 6 वाला। सब बच्चे ध्यान से देखो, ये कहलाता है अमाइड। इसमें जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो CO है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवाइज करने के हिसाब से। नाइट्रो वाले केस में NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और साइनाइड में ही प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा 9th वाला देखो, क्या 9th वाले में आपका दिमाग काम कर रहा है? ये 9th वाला कौन सा ग्रुप है, कोई बताएगा? ये 9th वाला कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ, 9th वाला कौन सा ग्रुप है? सब बच्चे बताएं, ये 9th वाला कौन सा ग्रुप है? सिर्फ 2 ही बच्चों ने बताया है। 9th वाला कौन सा ग्रुप है, जल्दी बताओ। नाइन्थ वाला कौन सा ग्रुप है, जल्दी बताइए। तीन बच्चों ने बताया इतनी देर बाद। आप भी मत बताओ, मैं भी बैठा हुआ हूं। 9th वाला कौन सा ग्रुप है? चलो आराम से सोच के बता दो, मैं भी आराम से बैठा हुआ हूं। अमाइड में क्या हुआ था, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो गया था। तो आप देखो, शक्ल देख के मत घबराना, जो आपका बेसिक रूल है आपको वही अप्लाई करना है। CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। सब बच्चे ध्यान दें इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर सकता है? एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में, RCOCl को अल्कोहल में।
आप में से कोई बच्चा बताएगा? कभी आपने नाम सुना होगा, आप में से कोई बच्चा बताएगा कभी? चलो खैर अब तो देख ही लो। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर। इसमें देखो आपको करना क्या होता है, हमेशा एक बात का ध्यान रखो, अगर आपको कंपटीशन की ऑर्गेनिक पढ़नी है तो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रिएजेंट क्या है और कर्ता क्या है। मतलब की बात समझ लो, रिएजेंट क्या है और कर्ता क्या है। क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl, जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl करता क्या है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। वुल्फ किश्नर में भी आप देख लीजिए, वुल्फ किश्नर में आप देख लीजिए जरा, वुल्फ किश्नर में भी सेम रिएजेंट है, हाइड्राजीन NH2 NH2 और आप उसे बेसिक मीडियम में गर्म कर रहे हैं। एक दोनों में डिफरेंस देख लो, दोनों में खास बात, सब बच्चे ध्यान दें, दोनों के दोनों CO को CH2 में कन्वर्ट करते हैं, दोनों के दोनों CO को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। CO को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। क्लेमेंसन में C आ रहा है ना, इसे ऐसे लिंक कर लो, क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, जबकि वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? सब बच्चे ध्यान दो जरा, एक आपने सुना होगा, कोई बच्चा जानता है आप में से लिंडलार कैटलिस्ट? कितने बच्चे जानते हैं लिंडलार कैटलिस्ट?
सब बच्चे ध्यान दीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, ध्यान रखना ये एल्काइन को सिर्फ एल्कीन में कन्वर्ट करता है। लिंडलार कैटलिस्ट एल्काइन को सिर्फ एल्कीन में कन्वर्ट करता है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, आप खास बात देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिस बन रहा है। सिस में जानते हैं ना, सेम ग्रुप सेम साइट। सिस में क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइट। सब बच्चे ध्यान दीजिए। तो लिंडलार कैटलिस्ट का ध्यान रखना, ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस बनता है। ये तो खैर आप अलग से नोट कर सकते हैं। RCOCl प्लस S2, पैलेडियम बेरियम सल्फेट याद है, RCOCl को कन्वर्ट कर देता है RCHO में। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जल्दी नोट कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे ध्यान दें, IIT 2018 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ब्रिज रिडक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सब बच्चे ध्यान से देख लो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये भी एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा है, बट इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस बनता है। देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, बट इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस बनता है। जितनी बातें बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सब बच्चे। ये IIT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांस बनता है। जिन बच्चों ने कभी IIT वगैरह के क्वेश्चंस करे होंगे वो इन सब टॉपिक की कीमत समझ जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। जिन बच्चों ने कभी भी क्वेश्चंस करे हैं तो उनको अंदाजा हो जाएगा।
सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, SnHCl और FeSCl क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखें, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। सब बच्चे ध्यान से नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट ध्यान दें। अगर SnHCl क्या करता है? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। जरा एक बात पे ध्यान दो, जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप देखो, बेंजीन में 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। जो NH4HS है, ये अमोनियम सल्फाइड है। ये 2 NO2 में से एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। 2 NO2 में से एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। 2 NO2 में से एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ये भी आप पढ़ चुके हैं। जब आप पढ़ते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO2 फॉर्मिक एसिड या इथाइल अल्कोहल, ये N2+Cl- को गायब कर देते हैं। N2+Cl- को गायब कर देते हैं। N2+ और Cl- को गायब कर देते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। कोई बच्चा समझ पा रहा है देखकर? NaBH4 क्या करता है, क्या नहीं करता? जल्दी बताओ। NaBH4 क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? जल्दी से अपने मन में सोचें। NaBH4 क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? जल्दी से सोचो अपने मन में।
NaBH4 एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, बट वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ध्यान दें, वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। जो नीचे वाला एग्जाम्पल बना हुआ है, गौर करो, COOR, 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 नोट कर लीजिए। काफी देखो, कंपटीशन में जब ऐसा लिखा हुआ था ना, तो लगता है पता नहीं क्या अजीब सी चीज आ गई। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जरा कंप्लीट करो, सभी बच्चे कंप्लीट करें, सभी स्टूडेंट कंप्लीट करें। जल्दी से करें। कर दिया होगा। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल को, सॉरी कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, RCOCl को अल्कोहल में, और ये एस्टर का रिडक्शन नहीं कर सकता, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। कर दिया होगा। जल्दी बोलो, सब बच्चों ने कर दिया? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? किसी भी कंपटीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
किसी भी कंपटीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं किसी भी अमीन का बेसिक कैरेक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अमीन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जो अमीन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो अमीन उतना ज्यादा बेसिक होता है। सब बच्चे समझ लीजिए, जो अमीन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो अमीन उतना ज्यादा बेसिक होता है। जो अमीन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। ये पॉइंट समझ लीजिए सब बच्चे, जो अमीन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो अमीन उतना ज्यादा बेसिक होता है। अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल, जो टर्शियरी अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो गैस फेज में ध्यान रखना, जो सीक्वेंस आती है TsP देन अमोनिया, TsP देन अमोनिया, और एक्वस फेज में मिथाइल में T तीसरे नंबर पे आ रहा है, मिथाइल में T तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो ध्यान रखें spt अमोनिया, अगर मिथाइल की जगह इथाइल लगा दो तो सीक्वेंस आती है STP अमोनिया, STP अमोनिया। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। सब बच्चे ध्यान से नोट कर लीजिए इस बात को। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, सब बच्चे अपना ध्यान रखो।